दिल्ली में शराब घोटाले मामले पर सीएम केजरीवाल को ईडी का तीसरा समन, लेकिन केजरीवाल ने पेशी से किया इनकार। सीएम केजरीवाल ने नोटिस को बताया गैर कानूनी, कहा गिरफ्तार करने की एजेंसी की है नियत। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को ईडी के समन से जुड़े पूरे मामले को बताया राजनीतिक। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी और उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने की हो रही है साजिश। उन चुनावों की कैंपेन से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है। केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज का दावा, शराब घोटाला केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया के खिलाफ नहीं है कोई सबूत, जल्द बाइज्जत बरी होंगे सिसोदिया। मंत्री आतिशी ने किया सवाल, केजरीवाल को समन भेजकर बुलाना ही क्यों जरूरी, ईडी क्यों नहीं भेजती सवालों की सूची। ईडी बताया केजरीवाल को किस मद में किया गया है तलब। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले केजरीवाल के बार बार ईडी के समन की अवहेलना बताती है, दाल में कुछ काला या फिर पूरी दाल ही काली है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा खुद को कानून से ऊपर समझते हैं केजरीवाल, लेकिन असलियत में उनका हाल यह है कि लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, ईडी के सामने जाऊं कैसे। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, किया है भ्रष्टाचार ईडी के पास जाऊं कैसे। बीजेपी नेता शाजिया अल्मी बोली केजरीवाल ने घोटाला किया है तो जांच एजेंसी को दे जवाब, विपक्षना और रोग योग जैसी बहानेबाजी से बचें। और ये जरूरी है कि कितना बचेंगे केजरीवाल जी, कितने बहाने बनाएंगे, किस तरह से छुपेंगे और लगातार एक्सक्यूजेस बनाएंगे कि उनको विपස්සना के लिए जाना है। गठबंधन इंडिया से बड़ी खबर, सूत्रों के मुताबिक बिहार के सीएम नीतीश कुमार बनाए जा सकते हैं गठबंधन के संयोजक। नीतीश को गठबंधन इंडिया का संयोजक बनाने की कवायद तेज, कांग्रेस ने लालू नीतीश से इस पर बातचीत की। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल नीतीश को गठबंधन इंडिया का संयोजक बनाने से है सहमत, अन्य दलों से की जा रही है बात। नीतीश को इंडिया का संयोजक बनाने की संभावना के बीच नीतीश ने उद्धव ठाकरे से फोन पर की बात। रांची में 10 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। हेमंत सोरेन पर कसा शिकंजा, मीडिया सलाहकार के घर ईडी की छापेमारी। हजारीबाग के डीएसपी के ठिकाने पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की। साहिबगंज के कलेक्टर पर भी शिकंजा, ईडी ने की छापेमारी। झारखंड में आज शाम जेएमएम की विधायक दल की बैठक, सियासी गलियारे में चर्चा, ईडी के समन के बीच हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना को सौंप सकते हैं सीएम की कुर्सी। पत्नी को सीएम बनाए जाने की खबर से हेमंत सोरेन ने गलत बताया, झारखंड के राज्यपाल से मिलेगा बीजेपी का डेलीगेशन। हेमंत सोरेन सातवीं बार ईडी के समन में शामिल नहीं होंगे, उनका दावा है कि उनके खिलाफ जांच सही तरीके से नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत ने महुआ मोइत्रा पर अवैध निगरानी का लगाया आरोप, सीबीआई निदेशक को लिखा पत्र, सस्पेंशन के खिलाफ महुआ की अर्जी पर आज सुनवाई। 2024 की चुनावी जंग से पहले पंजाब बीजेपी प्रभारी विजय रूपाणी का बयान, अकाली दल के साथ गठबंधन पर बोले संभावना है, कुछ भी संभव है। इस बीच पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, चंडीगढ़ में लगातार 3 दिन चलेगा बैठकों का दौर। रूपाणी बोले मोदी सरकार अब की बार 400 पार का होगा नारा। आज लक्षद्वीप पहुंचे पीएम मोदी, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास, सभा को करेंगे संबोधित। लक्षद्वीप में सभा के दौरान बोले पीएम मोदी, आज लक्षद्वीप की सभा देखकर मन प्रसन्न हो गया। पीएम ने लक्षद्वीप में खारे पानी को मीठे पानी में बदलने का पावर प्लांट लगाए जाने का किया जिक्र, 1100 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का दिया तोहफा। लगभग 1200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। लक्षद्वीप से केरल जाएंगे पीएम मोदी, करेंगे रोड शो। केरल में अलग अलग क्षेत्र की 2 लाख महिलाओं को करेंगे संबोधित। पीएम ने ट्वीट किया स्वाति मिश्रा की गाने वाला वीडियो। पीएम ने लिखा श्री राम लला के स्वागत में स्वाति मिश्रा जी का भक्ति से भरा ये भजन मंत्र मुग्ध करने वाला है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ओवैसी पर पलटवार, कहा सुन लो ओवैसी, राम मंदिर तो झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। भी और सुन लो ओवैसी,
राम मंदिर तो झांकी है, अभी और सभी बाकी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जिन्ना का किया जिक्र, कहा जिन्ना तो चले गए लेकिन जिन्ना का जिन्न ओवैसी के अंदर बस गया है। उत्तराखंड में स्वच्छता मिशन को बढ़ावा, देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डोर टू डोर कचरा उठाने वाली गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 2024 चुनाव से पहले बीजेपी का अयोध्या प्लान, जनता में बांटेगी राम मंदिर का बुकलेट। भोपाल में सीएम मोहन यादव का नया मिशन, घर घर जाकर अयोध्या आने का दिया निमंत्रण। मोहन यादव ने एमपी के लोगों से अयोध्या न आने की 22 जनवरी को की अपील, किसी और दिन अयोध्या आए ऐसा कहा। कर्नाटक में बाबरी मस्जिद से जुड़े 31 साल पुराने केस में गिरफ्तारी में उबाल, बीजेपी बोली कांग्रेस को खटक रहा है राम मंदिर। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बयान, ओवैसी के मस्जिद वाले बयान पर कहा मुस्लिम युवाओं को भड़काकर अशांति फैलाना चाहते हैं ओवैसी। जयपुर में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने झोटवाड़ा एलिवेटेड पुलिया के कार्यों की समीक्षा की, वहां मौजूद वर्कर्स से की मुलाकात। गोवा के पोरवोरे में सीएम ने काकोरा करचोरम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया उद्घाटन, वहां मौजूद लोगों को किया संबोधित। गांधीनगर में सीएम भूपेन्द्र पटेल ने गांधीनगर महात्मा मंदिर में नगर निगम और नगर पालिका विकास कार्यों में लिया भाग। हिट एंड रन कानून के विरोध में उतरे ड्राइवर्स की हड़ताल खत्म, सरकार के साथ ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की हुई बैठक। गृह सचिव ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की बैठक में दिया आश्वासन, कहा भी लागू नहीं होगा 10 साल की सजा वाला नया कानून। हिमाचल प्रदेश के मनाली में शीतकालीन कार्निवल शुरू, सड़क और यातायात के ड्रोन विजुअल आए सामने। दिल्ली में शीतलहर और कोहरे की चपेट में दिखा शहर, लोग ले रहे हैं लाभ का सहारा। दिल्ली में घने कोहरे के बीच उड़ानों में देरी, हवाई अड्डे से बाहर यात्रियों की कतार। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में शीतलहर का कहर, घने कोहरे के कारण बढ़ी दिक्कतें। अयोध्या में शीतलहर जारी, लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। करनाल में भारी कोहरे से लोग परेशान, विजिबिलिटी काफी कम। तुतुकुड़ी में लगातार बारिश के कारण कॉलेज के छात्र रेलवे ट्रैक से जाने को मजबूर, जगह जगह भरा हुआ है पानी। अडानी हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट से भी जांच में दखल देने से इनकार, 3 जजों की बेंच का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही अडानी हिंडनबर्ग मामले में सेबी की जांच को सही ठहराया, 3 महीने में जांच रिपोर्ट सौंपने का सुनाया फरमान। कोरोना के नए वेरिएंट के मामलों में बढ़ोतरी, गोवा दिल्ली से आ रहे हैं सबसे ज्यादा मामले। इंसाकॉप के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 312 मामले, जिनमें से 47% केरल में दर्ज किए गए। गुजरात में नए वेरिएंट के 34 मामले, महाराष्ट्र में 26, दिल्ली में 16 नए मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां जोरों पर, कर्तव्य पथ पर जवानों ने किया ड्रेस रिहर्सल। बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, किसी के घायल होने की खबर नहीं। एनआईए ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के संबंध में की छापेमारी, हरियाणा और राजस्थान में 31 स्थानों पर तलाश जारी। हैदराबाद में घोड़े पर जाता दिखा एक जोमैटो डिलीवरी बॉय, ऑर्डर डिलीवर करने का वीडियो हो रहा है वायरल। हैदराबाद के सीएमआर शॉपिंग मॉल में लगी आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही। देर रात अर्नी यूनिवर्सिटी के डीसी पर हुआ जानलेवा हमला, पठानकोट से यूनिवर्सिटी जाते समय उन पर अज्ञात लोगों ने किया वार। पोको X6 सीरीज 11 जनवरी को होगी लॉन्च, 6.67 इंच की डिस्प्ले के साथ 200 MP का प्राइमरी कैमरा। 42,000 रुपए महंगी हुई टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस, 19.77 लाख शुरुआती कीमत में मिलेगी हाइब्रिड कार। न्यू जनरेशन हुंडई क्रेटा का टीजर जारी, कॉस्मेटिक अपडेट्स के साथ 16 जनवरी को होगी लॉन्च, ग्रैंड विटारा से होगा मुकाबला। 63,500 के पार हुआ सोना चांदी, 74,133 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची कीमत। व्हाट्सएप ने नवंबर में बैन किए 72 लाख अकाउंट यूजर्स पर भारतीय कानून और व्हाट्सएप के नियमों के उल्लंघन का आरोप।